नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेएनएम न्यूज़ में। दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में फर्जी पैन कार्ड को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। साथ ही जानेंगे कोरोना का लेटेस्ट अपडेट, हेल्थ डिपार्टमेंट की छुट्टियां हो गई हैं रद्द, और जानेंगे दोस्तों उत्तराखंड में निकली है नर्स स्टाफ के लिए वैकेंसी। साथ ही बीएमसी ने लागू किया नया नियम हैप्पी न्यू ईयर को लेकर। साथ ही व्हाट्सएप को लेकर बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। अब आप व्हाट्सएप के जरिए किसी को भी अपने यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। पैन कार्ड ओरिजिनल है या फर्जी, ऐसे करें पता। किसी भी आर्थिक लेन देन के लिए पैन कार्ड बेहद ज़रूरी अहम दस्तावेज बन चुका है। इसका उपयोग बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर प्रॉपर्टी खरीदने बेचने, वाहन खरीदने बेचने, आयकर रिटर्न दाखिल करने सहित कई अन्य जरूरी कामों में किया जाता है। यहाँ तक कि 2 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदने पर भी पैन कार्ड की कॉपी देना अनिवार्य है। इस जरूरी दस्तावेज के भी कुछ फर्जी मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में आप भी कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले जान लें आपका पैन कार्ड फर्जी तो नहीं, क्योंकि गलत पैन कार्ड का उपयोग करने पर आप पर जुर्माना भी लग सकता है। ऐसे में आपकी सतर्कता ही आपका बचाव है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ आसान तरीके जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड ओरिजिनल है या फिर फर्जी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी ही रोज़मर्रा की ताज़ा खबरों के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा लीजिएगा, ताकि सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आपको मिल सके। पैन कार्ड फर्जी है या ओरिजिनल, ये चेक करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है। जब आप उस लिंक को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसी वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको राइट साइड में यहाँ पे कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, वेरीफाई योर पैन डिटेल्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको मार्क करके दिखा रहा हूँ, वेरीफाई योर पैन डिटेल्स। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले कॉलम में अपना पैन नंबर भरना होगा। इसके बाद अपना पूरा नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। और अगर आप अपना खुद का पैन कार्ड चेक कर रहे हैं तो इसे इंडिविजुअल पर रहने दीजिएगा, और नहीं तो अगर आप कोई फर्म वगैरह का चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो भी है, फर्म है, ट्रस्ट है, गवर्नमेंट कंपनी है, जो भी है, इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप खुद का चेक कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पर ही रहने दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे कैप्चा फिल करना होगा। जैसा ये ऊपर स्क्रीन में जो ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही इस कॉलम में आपको नीचे वाले कॉलम में भर देना है। उसके बाद जब आप सबमिट वाले बटन पर ओके करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा जिसमें डिटेल्स लिखी होंगी। अगर वो डिटेल आपकी डिटेल से मैच करती हैं तो आपका पैन कार्ड ओरिजिनल है। इस तरह आप आसानी से पैन कार्ड ओरिजिनल है या नहीं ये पता लगा सकते हैं। स्टाफ नर्स के पदों पर निकली है सरकारी नौकरी। उत्तराखंड टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल ने स्टाफ नर्स के पदों पर सरकारी नौकरी के लिए वैकेंसी निकाली है। अगर आप इस पद के लिए ज़रूरी योग्यता पूरी करते हैं और इसमें रुचि रखते हैं तो 11 जनवरी 2021 से पहले इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उत्तराखंड टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल में कुल मिलाकर 1238 वैकेंसी निकली हुई हैं। बात करेंगे योग्यता की। उम्मीदवार को जेएनएम बीएससी की डिग्री और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आयु सीमा रखी गई है 21 से 42 वर्ष। 1 जनवरी 2020 के आधार पर उम्र का कैलकुलेशन किया जाएगा। बात करेंगे सैलरी की तो 9,300 से लेकर 34,800 रुपये प्रति माह तक वेतन मिलेगा। बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। उत्तराखंड टेक्निकल एजुकेशन काउंसिल की इस वैकेंसी में अप्लाई करने वाले जनरल और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पर 800 रुपये जमा करने होंगे। वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट को 400 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी होगी। महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 14 दिसंबर 2020 को हो चुकी है। ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि 11 जनवरी 2021 है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट 20 फरवरी 2021 है और लिखित परीक्षा की तारीख 7 मार्च 2021 है। इच्छुक उम्मीदवार अप्लाई करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और नोटिफिकेशन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार अवश्य पढ़ें। आइए दोस्तों, जानते हैं फटाफट कोरोना बीमारी का नया अपडेट। ये जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ mygov.in की तरफ से, जो कि एक सरकारी वेबसाइट है। इस वेबसाइट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 26,382 नए मामले आए हैं, जिसके बाद अब तक कुल टोटल मरीजों की संख्या 99,32,547 हो गई है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटों में 33,813 लोग ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद अब तक कुल मिलाकर ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 94,56,449 हो गई है। इस वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में 387 मरीजों की जान जा चुकी है, जिसके बाद अब तक कुल मिलाकर 1,44,096 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अभी भी जिन लोगों का इलाज चल रहा है उनकी संख्या है 3,32,002। इसके साथ ही दोस्तों, कोरोना बीमारी को लेकर एक और अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश में हेल्थ डिपार्टमेंट की सभी छुट्टियां रद्द। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी तैयारी। नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि दिसंबर या जनवरी में संभावित वैक्सीनेशन को देखते हुए सभी कर्मचारियों की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है।
भारत में कोरोना वैक्सीनेशन का काम कभी भी शुरू हो सकता है। वैक्सीनेशन के ऐलान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केंद्र समेत तमाम राज्य टीकाकरण की तैयारियों में जुट गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर के आखिर में या फिर नए साल की शुरुआत में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन के काम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग में तैनात सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। इस बारे में यूपी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरकार ने बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान चलाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसमें रोजाना प्रत्येक सत्र में 100 से 200 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही उनका 30 मिनट तक निगरानी भी की जाएगी ताकि टीके का कोई प्रतिकूल असर तो नहीं हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने वैक्सीन के बड़े पैमाने पर टीकाकरण के पहले चरण के लिए 30 करोड़ लोगों को चिन्हित किया है। इसमें 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर, 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर और 27 करोड़ ऐसे आम लोग हैं जिन्हें विशेषज्ञ समूह द्वारा तय किए गए प्राथमिकता वाले समूहों में आते हैं। टीकाकरण के लिए लिस्टेड किए गए लोगों को ट्रैक करने के लिए कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपना पंजीकरण के लिए फ़ोटो, पहचान पत्र, दस्तावेज जिसमें वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और पेंशन दस्तावेज आवश्यक होंगे। दोस्तों 2020 ख़त्म होने वाला है और नया साल अब आने ही वाला है। ऐसे में नए साल की पार्टी में भूल कर भी ये काम ना करें, नहीं तो खानी पड़ सकती है आपको हवालात की हवा। मुंबई में इस साल अगर आप नए साल की पार्टी किसी क्लब पब में खुशी से झूमते हुए मनाने का प्लान कर रहे हैं तो अपना प्लान बदल लीजिए, क्योंकि 31 दिसंबर की रात मुंबई के सारे क्लब, पब और रेस्टोरेंट रात को 11:30 बजे ही बंद हो जाएंगे। दरअसल हाल ही में BMC ने मुंबई के कई जाने माने पब और क्लब में जब रेड डाली तो पता चला कि वहाँ लोग बिना मास्क और कोरोना के नियमों को भूलते हुए जश्न मना रहे थे। होटल, रेस्तरां और कई क्लब के मालिक भी कोविड के दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे। ऐसे में BMC की यह सख्ती मुंबई वालों को कोविड की दूसरी लहर से बचाने के लिए है। बता दें, मुंबई में धारा 144 अभी भी लागू है, जिसके तहत रेस्तरां, पब, बार सिर्फ रात के 11:30 बजे तक ही खुले रह सकते हैं। लेकिन वायरस के खतरे को भूलते हुए कई जगहों पर अभी भी पार्टी रात को 1:30-2 बजे तक चल रही है, जिसकी वजह से नए साल के जश्न को रोकने के लिए BMC 31 दिसंबर को रात को 12 बजे तक पार्टी करने की इजाज़त नहीं दी है। इस साल BMC नाइट क्लब ही नहीं बल्कि घरों पर भी रखेगा नज़र। घर में भी अगर आप नए साल का जश्न के नाम पर भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और अगर इसकी शिकायत किसी पड़ोसी ने BMC को कर दी तो BMC पार्टी तो बंद करेगा ही साथ आपके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। व्हाट्सएप यूजर के लिए बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। देश के 4 बड़े बैंकों के साथ लाइव हुआ व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल व्हाट्सएप ने अपनी पेमेंट सेवाएं देश के 4 बड़े बैंकों के साथ शुरू की है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक और एक्सिस बैंक शामिल हैं। व्हाट्सएप ने इस सर्विस को व्हाट्सएप पे का नाम दिया है। व्हाट्सएप ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि व्हाट्सएप पे के माध्यम से सुरक्षित रूप से किसी भी शख्स को आसानी से पैसे भेजे जा सकते हैं। वहीं NPCI ने व्हाट्सएप को 160 बैंकों के साथ नवंबर में ही UPI पर लाइव जाने की अनुमति दे दी थी। इसका मतलब है कि बहुत जल्द अन्य बैंकों की सेवाएं भी व्हाट्सएप पे पर मिलेंगी। व्हाट्सएप पर पेमेंट की सुविधा ठीक गूगल पे, फ़ोनपे, भीम सहित अन्य बैंकों के ऐप्स की तरह UPI की तरह ही काम करती हैं। यूजर्स को यहाँ व्हाट्सएप वॉलेट में पैसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यूजर के पास UPI ID है तो वह व्हाट्सएप पे का इस्तेमाल करके आसानी से किसी को भी पैसे भेज सकता है। जाने से पहले सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को दबाकर ऑल का ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।